हेलो एवरीवन, मैं रितमा वशिष्ठ और स्वागत है आप सबका स्टार्टअप मास्टर क्लास सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है स्टार्टअप आइडियाज को मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च कैसे करें। अगर आप एक एस्पायरिंग फाउंडर हो या फिर बिजनेस को स्केल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्टार्टअप वर्ल्ड में एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ी ऑडियंस को इम्पैक्ट करना है तो या तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए या एक छोटी प्रॉब्लम को बहुत इफेक्टिवली एड्रेस कीजिए। इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम प्रेजेंटेशंस बहुत मैटर करती है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्लियरली और इम्पैक्टफुल तरीके से डिफाइन करते हो तो फंडिंग के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एयरबीएनबी का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। इनिशियल स्टेज में उन्हें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था फंडिंग्स के लिए, लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को स्ट्रॉन्ग मैनर में प्रेजेंट किया तब उनकी ग्रोथ एक्सेलरेट हुई। प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन कीजिए, उसकी सीरियसनेस दिखाइए। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम दिखा देने से उन्हें फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर्स सिर्फ आपके आइडियाज नहीं देखते बल्कि वो पूरे इकोसिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग टीम, रिलायबल टेक्नोलॉजी, मार्केट साइज, मार्केट स्ट्रैटेजीज, कंपटीशन, लैंडस्केप। ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज होना काफी नहीं है। एग्जीक्यूशंस और क्लैरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टर फ्रेंडली वे में लिखना काफी फंडर्स के लिए टफ होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सहारे आप इस स्टेप को भी आसान बना सकते हैं। बस चैट जीपीटी में अपनी प्रॉब्लम्स को इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए, फिर लिखिए कि इस प्रॉब्लम को विस्तार में कैसे लिखूं ताकि इन्वेस्टर्स इसे एक बड़ी प्रॉब्लम समझें, और चैट जीपीटी आपको एक स्ट्रक्चर्ड डिटेल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा। ये एक स्मार्ट और टाइम सेविंग अप्रोच है, स्पेशली फॉर अर्ली स्टेज फाउंडर्स। अगला सवाल आता है, जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज हो तो लॉन्च किससे करें? इसका सीधा जवाब है टेस्टिंग। अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को छोटे मार्केट सेगमेंट में टेस्ट कीजिए। देखिए कौन सा ऑफरिंग ऑडियंस के लिए सबसे वैल्यूएबल है। एक ही प्रोडक्ट या सर्विस से शुरुआत कीजिए जो किसी क्लियर प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करे। बाकी 8 से 10 प्रोडक्ट्स को एक्सेसरीज या फिर अपसेलिंग के लिए रखिए, जैसे एक फ्लैगशिप सर्विस के लिए 7 एडिशनल फीचर्स या फिर स्मॉलर आइटम्स। इस अप्रोच से आपके मार्केटिंग कैंपेन्स फोकस्ड रहेंगे, लैंडिंग पेजेस क्लियर होंगे और कॉन्वर्सेशंस रेट हाई होंगे। स्टार्टअप लॉन्च का सबसे बड़ा मंत्र है क्लैरिटी एंड फोकस। स्टार्टअप को जनरल दुकान की तरह ट्रीट मत कीजिए, ये एक स्ट्रेटेजी ड्राइवन मॉडल होता है। जब आप अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हो सिर्फ प्रोडक्ट या मार्केटिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, लीगल कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन भी इक्वली क्रूशियल है, और इसी स्टेप को सिंप्लीफाई करता है इजी फाइलिंग। चाहे आपको स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कराना हो, जीएसटी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन या ट्रेडमार्क फाइलिंग, इजी फाइलिंग्स आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सपर्ट असिस्टेंट देता है बिना किसी अननेसेसरी पेपर वर्क के। इजी फाइलिंग्स के साथ आप अपने लीगल और टैक्स रिलेटेड काम प्रोफेशनल्स के हवाले छोड़कर अपने बिजनेस के ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हो। फास्ट प्रोसेस, अफोर्डेबल प्राइसिंग, एक्सपर्ट सपोर्ट। विजिट कीजिए इजी फाइलिंग्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर उनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करें। इजी फाइलिंग, कंप्लायंस मेड इजी फॉर स्टार्टअप्स। तो दोस्तों, ये थे कुछ एसेंशियल स्टेप्स और प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप अपने स्टार्टअप आइडियाज को मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ड्रीम बिग, बिल्ड स्मार्ट।